तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार दरोगा के 17 दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर लाया हूँ दोस्तों। दोनों शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ और आंसर को मिलाइएगा दोस्तों, आप लोग कितना सही हुआ है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो अल हिलाल पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, याद रखिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिएगा दूसरा नंबर कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। तो मंगल पांडे 34वें BNI के रेजिमेंट से थे, याद रखिएगा। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। तो 34वें BNI के रेजिमेंट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। केरल के कालीकट के तट के बंदरगाह पर उतरा था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग का खोज किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछा गया था चौथा नंबर क्वेश्चन कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था, पांचवा नंबर कि कौशबी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कौशबी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्सव में कौशबी महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ थी। तो उत्सव में कौशबी महाजनपद की राजधानी थी। और चंपा की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा की राजधानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा थी, याद रखिए। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही स्पीड क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे। छठा नंबर क्वेश्चन की पर्याग प्रस्ती की रचना किसने की थी। तो पर्याग प्रस्ती की रचना हरिसेन ने किया था, याद रखिएगा। समुंदर गुप्त के दरबारी के भी थे हरिसेन। समुंदर गुप्त को भारत का याद रखिएगा, पर्याग प्रस्ती किसकी रचना की थी। तो हरिसेन था दोस्तों, समुंदर गुप्त के दरबारी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सातवां नंबर क्वेश्चन कि बंगाल में दैव शासन किसने लाया। तो बंगाल में दैव शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, याद रखिए। 1665 में लाया था, याद रखिए। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बंगाल में दैव शासन किसने लाया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1665 में लाया था। इसकी दैव शासन के अंत किसने किया। तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दैव शासन का समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि 1797 में किसके बीच में हुआ था। तो अलीनगर की संधि 1797 में किसके बीच में होता। तो सिराजुल दौला और कलाइब के बीच में होता है, याद रखिए। सिराजुल दौला और कलाइब के बीच में हुआ था अलीनगर की संधि 1797 में। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेवाड़ की संधि कब हुई थी। तो मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। मेवाड़ की संधि कब हुई थी। तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि हुई थी। 10वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया। था 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया। तो आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बिहार दरोगा एग्जाम में कि मुगल और मराठों की संधि कब हुई। तो मुगल और मराठों की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। मुगल और मराठों की संधि कब हुई थी। तो 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि रूस प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि से अलग हुआ। तो 1918 में जर्मन संधि ने इसे मजबूर होकर 1918 में रूस ने मजबूर होकर जर्मन संधि कर अलग हो गया था, याद रखिए। रूस प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि में अलग हुआ था। तो 1918 में जर्मन संधि के अंतर्गत अलग हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये भी याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था जापान पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली की घोषणा किसने की। शायद लुई 16वें ने फ्रांस में नेशनल असेंबली की घोषणा की थी, याद रखिएगा। लुई 16वें ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी, फ्रांस में नेशनल असेंबली की। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, यह भी याद रखना है। क्योंकि विश्व युद्ध से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए बिहार दरोगा के एग्जाम में। 14 नंबर क्वेश्चन के एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होता है। एक समान वृत्तीय गति में वेग नियत होता है, याद रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होता है। तो वेग नियत होता है। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, देखना है
कि दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर होता है, 1 या 1 के बराबर होता है। याद रखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है 1 या 1 के बराबर होता है, याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, याद रखना। उसके बाद वायु में होता है, याद रखना। उसके बाद ठोस में होता है। यहाँ पे ऑप्शन ठोस में भी होगा तो ठोस में भी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे निर्वात में ध्वनि के वेग सबसे अधिक होता है, में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग में चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ से अग्रसर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया था कि अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होता है, समंजन क्षमता के द्वारा नियंत्रित होता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होता है, समंजन क्षमता के द्वारा नियंत्रित होता है। और लेंस में मानव में जो लेंस लगा तो वो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की तरंगे होती है, तो ध्वनि की तरंगे अनुधार्य तरंगे होती है, याद रखनी है। और प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, याद रखना। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि की तरंग अनुधार्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन 42वां हुआ था, याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 के संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था तो 42वां हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 543 है, याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा की अधिकतम सीटें है, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, तो 543। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो तैरता हुआ केवुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, दोस्तों याद रखना है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केवुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम राज्य में, याद रखना है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है 24 नंबर पूछा गया था कि 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के उत्पादन के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध था, याद रखना। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, याद रखना। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, तो खादर कहलाती है, दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक खेती किसकी होती है, तो मक्का की सबसे अधिक खेती होती है, याद रखना। मक्का की खेती सबसे अधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्त दियार मिट्टी है, याद रखना है, ये भी याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत और चीन का सीमा, तो भारत और चीन का सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है, याद रखना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन का सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार के पास कहाँ निकलती है, तो कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार के पास कहाँ निकलती है, तो कुर्सेला में निकलती है, याद रखना। कोसी नदी गंगा नदी में कटिहार के पास कुर्सेला में निकल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, कुद्रेमुख संबंधित है, तो लोहा एक्स के लिए कुद्रेमुखी संबंधित है। कुद्रेमुख का दोस्तों कर्नाटक में घोड़ा का कहा जाता है। कुद्रेमुख घोड़ा को कर्नाटक में कहा जाता है और कुद्रेमुखी संबंधित है, लोहा एक्स के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 29 नंबर की भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से है, तो भारत का राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला लगता है, याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना था, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। और भारत राज्य का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए, ये भी किलोमीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखें। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत स्थित है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है तो दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है कि एकरा किसकी राजधानी है तो घाना की एकरा राजधानी, याद रखना एकरा किसकी राजधानी है तो घाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 33 नंबर, गंगा के निचले भाग में कौन सा फसल अधिक होता है तो मक्का। गंगा के निचले भाग में कौन सा फसल अधिक होता है तो मक्का होता है। दोस्तों गंगा के निचले भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 3 करोड़ हेक्टेयर है और निचले भाग में मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि कौन सा साक्षरता दर पर तीसरे स्थान पर तो कौन सा राज्य साक्षरता दर पर तीसरे स्थान पर है तो उत्तराखंड। दोस्तों पहले स्थान पर केरल है और चौथे स्थान पर कौन है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल था, साक्षरता दर वाला भी केरल ही था दोस्तों। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हुआ था दोस्तों, हमारे देश में जनगणना 10 वर्ष पर किया जाता है और हमारी जनगणना का आदर्श वक्त था दोस्तों। हमारे देश में नियमित जनगणना दोस्तों 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। और विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया था तो 22 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया था तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि गरुड़ अभियान किसने चलाया था। गरुड़ अभियान सीबीआई ने चलाया था, याद रखना है। गरुड़ अभियान किसने चलाया था तो सीबीआई ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 37 नंबर क्वेश्चन है कि आरटीआई की शुरुआत कब हुई तो आरटीआई की शुरुआत 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। आरटीआई की शुरुआत कब हुई थी 2005 में आरटीआई की शुरुआत हुई थी, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे बोलते हैं। और 2001 में सर्वे शिक्षा अभियान लागू हुआ था, याद रखना है। 2005 में ही राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। जो आरटीआई की शुरुआत कब हुई थी 2005 में। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये भी याद रखना सूचना का। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, और सबसे पहले क्या बोला जाता है क्वेश्चन याद नहीं यार कि 38 नंबर क्वेश्चन के भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है तो काला के क्षेत्र से भूपेन हजारिका का संबंध था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 39 नंबर क्वेश्चन की प्लेइंग इट में वे किसकी आत्मकथा है तो सचिन तेंदुलकर का, याद रखना है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामा किसकी आत्मकथा है तो महात्मा गांधी जी की। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि कंगड़ा कला किस राज्य से संबंधित है तो हिमाचल प्रदेश से कंगड़ा कला संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन की रुपया मुद्रा किस देश की है तो इंडोनेशिया की। रुपया मुद्रा किस देश की है तो इंडोनेशिया के दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 42 नंबर की प्रोजेक्ट 75 आई किस से संबंधित है तो नौसेना से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है तो नौसेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सुन कि रुद्रास पाटिल किस खेल से संबंधित है तो रुद्रास पाटिल किस से संबंधित है तो शूटिंग से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है तो मानव विकास सूचकांक जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, याद रखना। रुद्रास पाटिल किस खेल से संबंधित है तो शूटिंग से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है तो अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ तो 2020 में दोस्तों, याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम भी 2020 में स्टार्ट हुआ था और भारत में सबसे पहला आईपीएल के खेल 2008 में हुआ था, याद रखना है। तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत भी 2020 में हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ तो 2020 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ से बता दें दोस्तों कि जो वर्ल्ड वार से 5 क्वेश्चन पूछा गया था विश्व के युद्ध से, और हिस्ट्री इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। मैथ से 4 क्वेश्चन पूछा गया था।
इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है। बिहार दरोगा में करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 22 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हर रोज ऐसा वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्त, याद रखिएगा। किसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ए ओ हुम की अध्यक्षता में, याद रखना है। ए ओ हुम की अध्यक्षता में, याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में? तो ए ओ हुम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, याद रखना है। और 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था, ये भी याद रखना है, हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दूसरा नंबर, कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1843 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। या देखिएगा यहाँ पे, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1843 में ज्योतिबा फुले किए थे, याद रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1843 ईस्वी में ज्योतिबा फुले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे, याद रखिए। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखना। और 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। राम बिहारी बोस ने भारतीय सरकार समाज की स्थापना किए थे, याद रखिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी किए थे, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किए थे। इसके अलावा हरिजन पत्र की स्थापना किए थे, यंग इंडिया पत्र के भी संस्थापक थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने किए थे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और आजाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिएगा, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, याद रखिए। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना देखिएगा, यहाँ पर है लिखा हुआ है इनके बारे में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है कि खुदाई खिदमतगार अधिकार की स्थापना खुदाई, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखा गया खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार ने की थी, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार ने की थे। खान अब्दुल गफ्फार खान एक विदेशी आदमी थे जो पाकिस्तान के थे, याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन के भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बंगाल गजट किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इसकी प्रकाशन 1780 ईस्वी में ए हिक्की ने किया था, याद रखिएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जे ए हिक्की ने किया था, याद रखिए। जे ए हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किया था। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट का
भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट है, जो 1700 ईस्वी में J.A. हिकी ने इसका प्रकाशन किया था। इनके देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था J.A. हिकी के द्वारा। याद रखें, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में J.A. हिकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संवाद कॉमेडी का प्रकाशन कब हुआ था? तो संवाद कॉमेडी का प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1821 ईस्वी में संवाद कॉमेडी का प्रकाशन हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कॉमेडी का प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कॉमेडी का प्रकाशन हुआ था। इन्हीं के द्वारा 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ही भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज का स्थापना की थी। याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हुआ था। याद रखना है, इस पत्र के संस्थापक हैं जो राजा राम मोहन राय, इस पत्र के संस्थापक हुए संवाद कॉमेडी का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1862 ईस्वी में संवाद कॉमेडी का अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। इसके स्थापक थे मोतीलाल घोष। याद रखिए, मोतीलाल घोष 1862 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किए थे। कौन किए थे? तो मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना की थी। ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो ये नहीं पूछता है कि ये वाला मैं क्वेश्चन सेट करूँगा, ये वाला नहीं, तो याद सबको रखना है। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 1862 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने किए थे। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष ने 1868 में किए थे। याद रखिए, 1868 में किए थे दोस्त 1868 में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किए थे। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। हरिजन पत्र के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। इंडियन होम रूल के संस्थापक महात्मा गांधी जी हुए। इसके अलावा हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के भी लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिबा फुले किस पुस्तक के लेखक है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 9वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर किससे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी खेल से था। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र गोल पुस्तक के लेखक। याद रखिए, गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर ध्यानचंद्र, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। पीटी उषा का संबंध धावक खेल से। याद रखिएगा, जो उड़न परी के नाम से जानी जाती है। द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक भी है पीटी उषा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाते हैं? तो मिल्खा सिंह का भी संबंध धावक खेल से है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से अग्रसर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, खजुराहो का समूह मंदिर है। तो खजुराहो का समूह मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, खजुराहो का समूह मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, चंदेल के राजाओं के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, एलोरा का गुफाएं महाराष्ट्र में है। याद रखिए, एलोरा की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में है। और ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिए, अब उड़ीसा राज्य में जो ब्लैक पगोड़ा का मंदिर है, जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पगोड़ा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर था वो काला मंदिर था। जब इसे दूर से ही देखते तो ये नजर पड़ती, इसी के लिए इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से उड़ीसा का मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। याद रखिएगा, राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेला लगता है, जिसमें सिर्फ ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से,